हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ठीक, इसे सी से यूनिट किया जाता है। सी बराबर क्या होता है? क्यू बाई वी। यहाँ क्यू क्या है? चार्ज है, वी क्या है? पोटेंशियल है। ओके, इसका यूनिट क्या होता है? कूलम बाई वोल्ट या फेराड इसका यूनिट होता है। अब देखिए, जो कैपेसिटर है इसका फॉर्मूला क्या है? चार्ज बाई पोटेंशियल। ठीक, पर ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, इसके फॉर्मूला में तो है क्यू और वी इसके फॉर्मूला में, पर इस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो कैपेसिटर क्या है? मेटेलिक की प्रॉपर्टी होती है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी मटेरियल के कोई कंडक्टर उसका शेप, साइज और मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये एनसीईआरटी बोलता है सी डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी। सी जो है चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, जो कि इसके फॉर्मूला में है। ये किस पे डिपेंड करता है? मेटेलिक प्रॉपर्टी, इसके मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, यानी ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसे मेटल प्रॉपर्टी कौन कौन सा हो गया? शेप हो गया, साइज हो गया, मीडियम हो, ये इस पर डिपेंड करता है। ओके, अब बात करते हैं कैपेसिटर ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। तो किसी स्पेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटर क्या होता है? ठीक, तो आपको पता है कैपेसिटर सी बराबर क्या होता है? क्यू बाई पोटेंशियल में चार्ज बाई पोटेंशियल होता है। ठीक, तो अब यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे तो ये यहाँ पे स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए क्या हो जाए? सी बराबर 4πε इंटू आर हो जाएगा। ओके, तो ये सी का यानी कैपेसिटर ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। स्पेरिकल कंडक्टर के लिए क्या होता है? सी बराबर 4πε इंटू आर। और आपको पता होगा 4πε की वैल्यू क्या होती है? 1/9 इंटू 10⁹ होती है। ठीक, तो कैपेसिटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बराबर R/9 इंटू 10⁹ भी लिख सकते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए, यानी स्पेरिकल कंडक्टर के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं। सी बराबर यानी कैपेसिटर बराबर क्या होता है? R/9 इंटू 10⁹ भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, जब n छोटे छोटे स्पेरिकल कंडक्टर हैं, ठीक, और वो सभी मिलकर एक बड़ा कंडक्टर बनाते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो जब याद के लिए जब n ड्रॉप्स हैं, यदि n छोटे छोटे स्पेरिकल कंडक्टर हैं, सभी पे चार्ज क्यू है, सेम चार्ज है, ठीक, वो कंबाइन होकर एक बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं। तो देखिए, जब कोई छोटा से बड़ा बनता है तो क्या होता है? वैल्यूम कंजर्व हो जाता है। ठीक, तो इसका वैल्यूम जो होगा इसके वैल्यूम के बराबर होगा। तो इसका वैल्यूम हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 πr² इंटू एन, क्योंकि क्या है? छोटे छोटे रेडियस है, इनका रेडियस स्मॉल आर, इसे क्या लिख सकते हैं? 4/3 πr² इंटू एन। और इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, क्यूब। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो कैपिटल आर बराबर आएगा आर की पावर आर इंटू एन की पावर 1/3 आएगा। ओके, तो देखिए अभी हमने स्पेरिकल कंडक्टर के लिए आपको आर का फॉर्मूला याद कराया था, कैपेसिटर का फॉर्मूला याद कराया था। क्या होता है? कैपेसिटर सी बराबर 4πε इंटू आर होता है। तो यहाँ स्मॉल आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो 4πε इंटू आर होता है बड़े के लिए। ठीक, तो यहाँ कैपिटल आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल आर इंटू एन के पावर 1/3 लिख सकते हैं। कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर इंटू एन के पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ स्मॉल आर है ना, मैं यहाँ पे गलती से कैपिटल आर लिखा है, तो ये स्मॉल आर है। ओके, स्मॉल आर 4πε स्मॉल आर एन इंटू एन के पावर 1/3। ओके, ये है। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया है। जो कैपेसिटर सी क्या होता है? 4πε स्मॉल आर, कैपिटल आर को चेंज करना क्या होगा? स्मॉल आर इंटू एन के पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको हमेशा स्मॉल आर का रेडियस दिया होगा। ठीक, पर आपको इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, हमेशा रेशियो के फॉर्म में पूछता है। ठीक, तो कैपेसिटर बड़ा अपन कैपेसिटर छोटा का रेशियो पूछता है। ठीक, वो क्या होता है? एन के पावर 1/3। तो अभी आपने देखा जो बड़ा कैपेसिटर क्या हो जाता है? एन के पावर 1/3 टाइम हो जाता है। ठीक, तो बस वही ऐसे याद कर लीजिए, कैपेसिटर बड़ा अपन कैपेसिटर छोटा का रेशियो जो होता है एन के पावर 1/3 होता है। ठीक, जब पोटेंशियल का रेशियो पूछेगा, पोटेंशियल बड़ा अपन पोटेंशियल छोटा का रेशियो, तो क्या हो जाएगा? एन के पावर 2/3। ओके, तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, जो बड़ा वाला है वो क्या है? एन टाइम है, एन के पावर 1/3 टाइम है जो बड़ा वाला आएगा। ठीक, जो बड़ा वाला पोटेंशियल होगा क्या होगा? एन के पावर 2/3 टाइम होगा छोटे वाले का। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अभी तुरंत सभी क्वेश्चन चुटकियों में लगेंगे। अभी 2021 में भी क्वेश्चन आए थे, तो ये ट्रिक है, याद कर लीजिए पहला। तो ये 2021 का क्वेश्चन है, क्या है? 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज एंड चार्ज, क्या है? 27 ड्रॉप्स है और क्या है? सभी सेम साइज और सभी सेम चार्ज है एट 220 वोल्ट ईच, और सभी पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट का है। ओके, तो सभी छोटे वाले का हमें दे दिया है, पोटेंशियल भी दे दिया है, और छोटे वाले का कितना है? 27 है। ठीक, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, दोनों का सब कंबाइन होकर क्या करते हैं? बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा? ठीक, अभी हमने बताया था वी बिग बराबर क्या होता है? एन के पावर 2/3, वी स्मॉल होता है, अभी हमने आपको बताया था। ठीक, तो वी बिग क्या हो जाएगा? कितने हैं? 27 है। ठीक, तो 27 इंटू 2/3 हो जाएगा कि पावर, इंटू छोटा वाला पोटेंशियल कितना है? 220 है। ठीक, और यहाँ से 27 का 1/3 क्या हो जाएगा? यानी हो जाएगा आपका 3। 27 का 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 9 इंटू 220 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 वोल्ट आएगा। तो आंसर क्या होगा? डी। ओके, ईजी है क्वेश्चन। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत कर लेंगे, तो आप पहले वैल्यूम कंजर्व करेंगे, फिर वहाँ से रेडियस आएगा, फिर रेडियस चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा। आप सीधे याद कर लेंगे, तुरंत होगा। अब देखिए हमारा जो कैपेसिटर्स का मेन काम क्या होता है? एनर्जी या चार्ज को स्टोर करना, इसका मेन काम यही है कैपेसिटर का। तो ये जो एनर्जी स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, या सी क्या है? कैपेसिटर, वी क्या है? पोटेंशियल। ओके,
तो पहला ये हो गया यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, एक ये याद कर लीजिए, या चार्ज के फॉर्म में पूछे तो उस चार्ज के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तो यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक, क्यू क्या है चार्ज है, सी क्या है कैपेसिटर, या इसको ऐसे भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो यू बराबर हाफ क्यू वी के फॉर्म में भी आपका हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, एनर्जी स्टोरेज जो होता है क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, या यू बराबर क्या होता है यू बराबर क्या होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, या यू बराबर हाफ क्यू वी। ओके, देखिए नीट 2007 का क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग अ चार्ज क्यू। ठीक, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक, उसका रेडियस दे दिया कितना आर है और उस पर चार्ज क्या है क्यू है। ठीक, तो यहाँ पे क्यू के फॉर्म में दिया, चार्ज के फॉर्म में दिया है, इसे पोटेंशियल एनर्जी हम चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे। क्यू बराबर क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर क्या होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक, क्यू, अब देखिए कैपेसिटर स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या होता है कैपेसिटर, अभी हमने आपको याद क्या कराया था 4πε0 इंटू आर होता है, बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो क्यू स्क्वायर पॉइंट 2 इंटू 4πε0 इंटू आर, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है 4πε0 इंटू आर होती है। ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यू बराबर क्यू स्क्वायर पॉइंट 8πε0 हो जाएगा। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके, अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है, आपने पढ़ा होगा किसी एक सीट के लिए, एक स्क्वायर सीट के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ओके, तो देखिए एक पॉजिटिव प्लेट हम लगा देंगे, एक निगेटिव प्लेट लगा देंगे। ठीक, इन दोनों का कार्य इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है अवे होता है, ठीक, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है टूवर्ड द चार्ज होता है, इसलिए दोनों तरफ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E1 प्लस E2 हो जाएगा, इसके का दोनों कार्य हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, तो ये जो दोनों जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो जब आप कोई सीट जो दो स्क्वायर सीट पॉजिटिव निगेटिव को आप ऐड करते हैं तो ये कैपेसिटर की तरह वर्क करने लगता है, इसे ही कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, जहाँ सिग्मा क्या है चार्ज बाई एरिया, ठीक, चार्ज डेंसिटी इसे बोलते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है चार्ज बाई एरिया। ओके, तो उसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है इसी की वैल्यू रख देते हैं सिग्मा की वैल्यू, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म में आपको याद करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहला चीज ये। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, यहाँ क्यू क्या चार्ज है, ए क्या एरिया, इस सीट का एरिया जो है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। ओके, तो पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यदि ये याद हो गया तो आप ये दोनों याद कर लेंगे। तो बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक, तो दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पोटेंशियल बराबर क्या होता है ई इंटू डी होता है। ठीक, ई बराबर क्या होता है भी बाई डी होता है ना, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू डी, डी क्या इनके बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो बस यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पोटेंशियल भी हो जाएगा क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या होता है एफ बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा फोर्स मिल जाएगा। ठीक, पर ये फोर्स का फॉर्मूला है केवल यही नहीं है, केवल चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स का फॉर्मूला जो होता है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म से आता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे हाफ भी आ जाता है। ठीक, यहाँ जो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू तो होगा ही, इसमें एक क्यू एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ टू भी आएगा। ठीक, क्योंकि ये फोर्स का फॉर्मूला जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म से आता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे हाफ भी होता है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये भी याद कर लीजिए फोर्स का फॉर्मूला। ओके, तो फिर से हम सभी की बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या चार्ज है, ए क्या एरिया है सीट का, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं। ठीक, अब बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल यदि इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिल जाएगा, तो वी बराबर क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है, या इसको सिग्मा फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं, पर सिग्मा फॉर्म में कभी पूछता नहीं है। ठीक, तो ये वी बराबर सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा इसमें चार्ज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर इसमें हाफ भी होगा, क्योंकि ये जो फोर्स का फॉर्मूला है कहाँ से आया है आपके वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म से आया है, इसीलिए तो एफ बराबर क्यू उसका अपन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये तीनों फॉर्म को आपको याद करना है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी में आप सभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है तो बाकी सभी आप याद कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटर का फॉर्मूला। तो जो कैपेसिटर क्या होता है सी बराबर क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट विद डी, सी बराबर क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके, जहाँ ए क्या है इसका एरिया है सीट का, डी क्या इनके बीच का डिस्टेंस है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कैपेसिटर सी बराबर क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके, अब बात करते हैं डायलेक्ट्रिक इफेक्ट की। डायलेक्ट्रिक जब किसी इसमें डाल देते हैं, जब ये क्या है एयर मीडियम है, इसी में आप दो प्लेटों के बीच आप डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं। ओके, ये डायलेक्ट्रिक क्या होता है, डायलेक्ट्रिक एक्चुअली ऑयल हो गया, ये सभी से मिलकर बना होता है, कुछ मटेरियल का होता है। ठीक,
जिससे क्या होता है कैपेसिटर की वैल्यू के टाइम इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो जैसे ही आप डायरेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक, एक बार फिर से जैसे आप डायरेक्ट्रिक डालेंगे तो सी बराबर क्या होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाता है। ठीक, अब जब क्या होता है, ये पूरा डिस्टेंस है, इसमें हमने पूरा डायरेक्ट्रिक डाला, पूरा भर दिया था डायरेक्ट्रिक से। अब क्या कुछ ही डिस्टेंस में हमने भरा है, कुछ टी थिकनेस का डायरेक्ट्रिक डाला है। ठीक, पूरा मैंने नहीं भरा है, दोनों प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है पूरा मैंने नहीं भरा है, तो कुछ ही डिस्टेंस को ही मैंने भरा है। ठीक, यानी टी थिकनेस वाले डायरेक्ट्रिक इसमें ऐड किया है। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी मैच टी प्लस टी बाई के। टी यहाँ टी क्या इसका थिकनेस है, जो स्लैब आपने डाला है डायरेक्ट्रिक का उसका थिकनेस है। ओके, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, ये जो खाली डिस्टेंस है उसका पहले डिस्टेंस ले लीजिए, यानी ये थिकनेस कितना है, टी थिकनेस है, तो ये खाली डिस्टेंस कितना हो जाए, पूरा डी डिस्टेंस था, इसमें खाली डिस्टेंस कितना होगा, तो डी मैच टी खाली डिस्टेंस हो गया। तो आपको ऐसे लिखना याद करना होगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी मैच टी याद कर लीजिए इस खाली डिस्टेंस का, तो खाली डिस्टेंस का वैल्यू प्लस इस स्लैब का वैल्यू, स्लैब का डिस्टेंस, तो खाली डिस्टेंस उसका डिस्टेंस प्लस स्लैब का डिस्टेंस आप याद करके ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मैंने याद किया है। ठीक, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, ये जितना खाली डिस्टेंस है क्या है डी मैच टी प्लस ये स्लैब का थिकनेस है टी बाई के, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यदि दो हमने इसमें डाल दिया थिकनेस, दो अलग अलग थिकनेस, T1 थिकनेस का K1 डायरेक्ट्रिक स्लैब डाला, T2 थिकनेस का K2 डायरेक्ट्रिक स्लैब मैंने डाला है। ओके, तो जैसा मैंने अभी बताया था सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, जो खाली डिस्टेंस बचा उसका डिस्टेंस लिखेंगे, खाली डिस्टेंस क्या होगा डी मैच T1 मैच T2 हो जाएगी खाली डिस्टेंस, और ये इस स्लैब का डिस्टेंस लिखेंगे तो T1 बाई Q1 प्लस T2 बाई K2 लिखेंगे। ओके, ऐसे लिखा जाता है, तो अब जैसे मन करें वैसे याद कीजिए, पर ये याद करना है। ओके, अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट के लिए एनर्जी कितना स्टोर, इसके बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी जो स्टोर होता है पैरेलल प्लेट में, यू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। यहाँ क्या है, ई स्क्वायर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए क्या है, ए इसका एरिया है, डी क्या है इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो इस एनर्जी वाले फॉर्मूले से बहुत बार क्वेश्चन आया, कम से 10 बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, केवल इसी फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन वो पूछा है। ठीक, जब इस पर पूछ लीजिए एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम पूछ ले। ठीक, एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम किसी कैपेसिटर के लिए पूछ दे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो यू बाई वी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि ए और डी को हम वैल्यूम बोल सकते हैं। ठीक, तो एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ ई स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ओके, तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ये 7 फॉर्मूले, आपको याद होना चाहिए, एकदम दिमाग में आपके याद होने चाहिए सातों। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, उससे आप दोनों याद कर सकते हैं, पोटेंशियल और फोर्स दोनों याद कर सकते हैं। ठीक, अगला कैपेसिटर वाला फॉर्मूला, फिर अगला ये एनर्जी, इस पर क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, केवल इसी फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आए। ओके, अब देखिए बात करते हैं जब कोई डायरेक्ट्रिक है वो कोई बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक, इस बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट करके इसमें क्या कर दिया, डायरेक्ट्रिक को डाल दिया। ठीक, तो किस पे क्या क्या इफेक्ट आएगा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, वैन बैटरी इज डिस्कनेक्ट, हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और इसमें क्या कर दिया, डायरेक्ट्रिक हमने डाल दिया, डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो हम पे किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो अब जैसे ही बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये जो चार्ज होता है स्टोर हो जाता है। ठीक, कैपेसिटर का काम ही क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। जैसे आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे चार्ज को ये स्टोर कर लेगा। ठीक, जितना चार्ज पहले था बाद में भी उतना ही चार्ज होगा, तो चार्ज होगा सेम होगा। ठीक, तो जब भी बोले बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो आपका यही काम है, इसको चार्ज को स्टोर करना है कैपेसिटर का, इसलिए चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चार्ज हो जाएगा वो कंजर्व होगा। ठीक, और देखिए जब कैपेसिटर में क्या था, पहले एयर मीडियम था, जब हम उसमें डायरेक्ट्रिक डालें तो जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर सी क्या होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। ठीक, के टाइम हो जाएगा, यानी जो कैपेसिटर वो क्या हो जाएगा, के टाइम हो जाएगा इनिशियल कैपेसिटर के लिए। ठीक, तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के टाइम हो जाएगी। आपको पता है कैपेसिटर जो होता है सी बराबर क्यू बाई वी, चार्ज बाई पोटेंशियल होता है। ठीक, तो जो कैपेसिटर वो पोटेंशियल के इन्वर्सली होता है। ठीक, ये जब कैपेसिटर जब के टाइम होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1 बाई के टाइम हो जाएगा। ठीक, तो एक बार फिर से कैपेसिटर क्या हो जाएगा, के टाइम हो जाएगा डायरेक्ट्रिक डालेंगे तो। ठीक, जब कैपेसिटर के टाइम होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1 बाई के टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 1 बाई के टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों सेम ही डिपेंड करते हैं। ओके, तो एक बार फिर से जैसे हम डायरेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटर के टाइम हो जाएगा, पोटेंशियल 1 बाई के टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 बाई के टाइम। ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तब इसमें क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के सी हो जाएगा, और पोटेंशियल क्या होगा, वी स्क्वायर अपन के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से के काटेंगे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 1 बाई के टाइम हो जाएगा। ठीक, यहाँ से फिर से सब देख लीजिए, कैपेसिटर के टाइम हो जाएगा, चार्ज कंजर्व होगा, पहले अब डिस्कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कंजर्व होगा। ठीक, फिर आपका जो कैपेसिटर होगा वो के टाइम हो जाएगा। ठीक, बाकी सब 1 बाई के टाइम, पोटेंशियल भी 1 बाई के टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 बाई के टाइम, पोटेंशियल एनर्जी भी 1 बाई के टाइम हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर था। ठीक, तो पहले क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर था, बाद में क्या होगा, के टाइम हो गया, 1 बाई के टाइम, तो क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई के टाइम। तो चेंज की बात करें तो क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर 1 माइनस 1
1 बाई के टाइम हो जाएगा। ओके, तो इसका भी फॉर्मूला याद कर लीजिए एक बार फिर से। जब हम जैसे बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कंजर्व हो जाएगा, चार्ज को स्टोर ही करेगा इसीलिए। ठीक, कैपेसिटर के टाइम हो जाएगा, डायरेक्टली डालने से कैपेसिटर के टाइम हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल 1 बाई के टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई के टाइम, पोटेंशियल एनर्जी 1 बाई के टाइम। इनका चेंज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ CV स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई के। ओके, तो सभी आपको वो सभी फॉर्मूला को आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको एकदम ईजी याद हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ याद करना है भी नहीं। ओके, बस इसमें मेन याद करना है ये चार्ज कंजर्व हो जाएगा, बाकी आप सब जानते ही हैं कौन किस पे डिपेंड करता है। ये 2010 का क्वेश्चन है, क्या है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू फेस ईच एट द सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है। ठीक, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस में है। इफ द प्लेट आर नाउ डीप इन द केरोसिन ऑयल टैंक द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विद। तो उसको क्या किया जाए, प्लेट के बीच हमने क्या कर दिया, केरोसिन ऑयल को डाल दिया, मतलब के यानी डायरेक्ट्रिक हमने डाल दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1 बाई के टाइम हो जाएगा, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, ई बाई के होता है। ठीक, तो 1 बाई के टाइम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आंसर क्या होगा डी। तो ये कहीं कहीं खचा हुआ है, ऑलरेडी मैंने लेक्चर पहले बनाया था, कहीं गलत हो गया था इसलिए फिर से बनाना पड़ा, इसे कहीं कहीं खचा होगा। ठीक, तो देखिए 2017 क्वेश्चन है, क्या है, टू थिन डायरेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2। तो दो थिन डायरेक्ट्रिक स्लैब है, मैंने क्या किया, पहले प्लेट कैपेसिटर में डाला है K1 K2 जो ज़्यादा है K1 से, तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 का ज़्यादा है K1 से। ठीक, ये भी बोला है। आई इंसर्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों को इंसर्ट किया गया पैरेलल प्लेट एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया है। ओके, अब बात करते हैं द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स P इज करेक्टली सो। तो इसमें क्या है, कौन सा वेरिएशन सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच कौन सा रिलेशन सही है, ये पूछ रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए ग्राफ है ढेर सारे। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए पैरेलल प्लेट है, तो देखिए जैसे क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिक, तो देखिए जैसे क्या है, यहाँ पे क्या एयर मीडियम है, एयर मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ठीक, एयर मीडियम में तो जो होगा वही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ सेम, यहाँ लेकिन घट गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, जबकि यहाँ भी क्या है, एकदम सेम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ भी सेम है। ठीक, तो ये वाला नहीं हो सकता, पहले काट दीजिए इसे। ओके, अब बात करते हैं, जैसे इसमें डायरेक्ट्रिक आएगा तो ये क्या होगा, घट जाएगा। डायरेक्ट्रिक आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए इसमें बढ़ रहा है तो ये गलत हो गया, इसमें क्या है, इसमें घट गया। ठीक, इसमें भी घट गया, इसमें भी घटा है। ओके, देखिए फिर से एयर मीडियम आ गया, देखिए फिर से एयर मीडियम आ गया, तो फिर से क्या होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक को बढ़ जाना चाहिए। तो देखिए इसमें बढ़ गया है, इसमें देखिए पता नहीं, इसमें भी बढ़ा है। ठीक, और इसमें तो घटा है, इसलिए ये तो नहीं होगा, और इसमें भी घट गया, तो इसको भी हम काट सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें बढ़ा, इसमें बढ़ गया, इन दोनों में बढ़ गया। ठीक, अब देखिए फिर से क्या आ गया, फिर से आपका डायरेक्ट्रिक आ गया, फिर से डायरेक्ट्रिक आ गया, तो फिर से घटना चाहिए। ठीक, तो ये क्या होगा, कुछ ज़्यादा घटेगा, क्योंकि K2 की वैल्यू कुछ ज़्यादा है, इसलिए कुछ ज़्यादा घटेगा नीचे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ गलती दिखा दिया कि कुछ ज़्यादा घट जाएगा नीचे तक। ओके, तो कुछ ज़्यादा घट जाएगा, तो ये यहाँ तक घट जाएगा। ओके, इसमें जब भी क्या है, बढ़ गया, तो यही वाला होगा हमारा। फिर एयर मीडियम आ गया तो फिर बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, सी। ठीक, तो बस ग्राफ के हिसाब से आपको बताना है, पहले क्या होगा, बढ़ेगा डायरेक्ट्रिक, एयर कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, फिर क्या है, डायरेक्ट्रिक आएगा तो घट जाएगा, फिर क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर ढेर सारा घट जाएगा, फिर क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा। ओके, तो न्यू 2015 का क्वेश्चन है, क्या है, एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C इज करेक्टली कनेक्ट टू सेल ऑफ EMF V। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसको क्या है, पोटेंशियल से हमने कनेक्ट किया है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, देन द डिस्कनेक्ट फ्रॉम इट, अब उसको हमने फिर डिस्कनेक्ट कर दिया जैसे हमने था एकदम। फिर क्या है, डायरेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और उसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट्रिक स्लैब क्या है उसमें डाल दिया, और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के विच कैन जस्ट फिल ऑफ एयर गैप ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ इंसर्ट इन इट। तो हमने क्या किया, जो एयर फिल जो गैप, जैसे क्या है, कैपेसिटर है, एक बैटरी से कनेक्ट था, उसको हमने कनेक्ट को पहले हटा दिया बैटरी, उसमें क्या किया, डायरेक्ट्रिक भर दिया जितना पूरा जगह था खाली स्पेस। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, ये बोल रहा है। इनकरेक्ट कौन सा होगा, पहला क्या, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज डिक्रीज बाई के टाइम। सही बात है, एनर्जी भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, सब कुछ डिक्रीज हो जाता है, कि कैपेसिटर को वही होता है, के टाइम बढ़ जाता है। ठीक, बाकी सब कुछ डिक्रीज हो जाता है, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी घट जाएगा, तो ये भी सही है। फिर क्या होगा, चार्ज इन चेंज इन एनर्जी स्टोर, तो चेंज इन एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, इन हाफ CV का 1 बाई के माइनस 1। ठीक, ये सही है, ये भी क्या हो, चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ CV का 1 बाई के माइनस 1 हो जाएगा। अभी हमने आपको चेंज करके दिखाया था, पहले क्या था, हाफ CV स्क्वायर था, बाद में क्या होगा, 1 बाई के टाइम हो गया था, इसलिए चेंज ले लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल ले लेंगे। ओके, इसलिए क्या, हाफ 1 बाई के माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं चेंज चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, गलत है, चार्ज होता है कंजर्व हो जाता है, जितना पहले था उतना बाद में भी होता है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, कंजर्व होगा। यही आंसर सही है, यही क्या है, इनकरेक्ट पूछा है तो यही गलत है आंसर। ठीक, यानी यही आंसर सही होगा। ठीक, तो चार्ज होगा क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज के टाइम, सही बात है, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा के टाइम, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो ये भी बात सही है। ओके, आंसर क्या होगा, सी। ठीक,
अब देखिए जब ये पैरेलल प्लेट को क्या है बैटरी से हमने कनेक्ट किया है, उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसके डिस्टेंस को बढ़ा दिया। उसमें क्या होता है डायरेक्टिक हम डालते थे, अब क्या करिए इसके डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया। ठीक, तो क्या है पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैटरी डिस्कनेक्ट है, कनेक्ट करके हमने क्या किया डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट के बाद हमने क्या किया इनके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। ओके, तो वही बोलता है क्या व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्ट, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया एंड देन डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर इज चेंज, और उनके बीच के डिस्टेंस को हमने चेंज किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में पड़ता है। ठीक, तो बैटरी हटाएंगे तो भी क्या होगा चार्ज कंजर्व हो जाएगा। ठीक, तो यही काम है चार्ज का, यही काम है स्टोर करना कैपेसिटर का, यही काम है। तो चार्ज क्या होगा कंजर्व होगा, चार्ज सेम होगा। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स है, इन दोनों में क्या होता है डिस्टेंस का टर्म आता ही नहीं है ये दोनों में, इसलिए ये दोनों भी सेम होगा क्योंकि इन दोनों में डिस्टेंस का टर्म नहीं आता है। ठीक, तो ये दोनों डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं पैरेलल प्लेट के, इसलिए इस पर भी ये दोनों भी सेम होंगे। ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल में डिस्टेंस का टर्म आता है इसलिए ये क्या हो जाएगा एन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल क्यू डी अपॉन ए सन नॉट, ये क्या हो जाएगा एन टाइम इंटू वी हो जाएगा। ओके, तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो तुरंत कर लोगे, तुरंत सभी क्वेश्चन को आप समझ जाओगे। ओके, यदि क्या है सी कैपेसिटर क्या होता है सी अपसाइन नॉट ए बाई डी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, तो यानी क्या हो जाएगा इनके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा सी बाई एन टाइम हो जाएगा। ठीक, तो इनके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो कैपेसिटर सी बाई एन टाइम यानी 1 बाई एन टाइम हो जाएगा। ठीक, तो कैपेसिटर 1 बाई एन टाइम। ऐसे भी इन दोनों का 36 का आंकड़ा होता है, यदि ये एन टाइम होता है तो ये 1 बाई एन टाइम होता है हमेशा। ठीक, जब ये इसका हमेशा उल्टा होता है ये कैपेसिटर ऑफ पोटेंशियल में। ठीक, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी पोटेंशियल की तरह ही होगा एकदम, तो हाफ सी बी स्क्वायर इंटू एन टाइम हो जाएगा, यानी पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा एन टाइम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी एन टाइम हो जाएगा। ठीक, जबकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में ये आते नहीं है ये दोनों टर्म, इसलिए ये दोनों भी सेम होंगे। ठीक, इन दोनों पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे अभी क्वेश्चन एक भी आया नहीं है आपके नीट में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर सर लोग बताते हैं इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक, तो पर इससे इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा वही डायरेक्टिक वाला इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, मैं दिखाया आपको क्वेश्चन सभी वैरायटी के, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बहुत आए हैं, 10 बार केवल क्वेश्चन इसी से हैं, कल इसी फॉर्मूले से हैं 10 बार क्वेश्चन। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत बार टिक लगा दीजिए आप। ठीक, अब देखिए क्या होता है वैन बैटरी इज डिस्कनेक्ट, हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, एक बैटरी क्या है एक कैपेसिटर से लगा है, बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट किया। ठीक, और क्या किया एंड देन कनेक्ट न्यू कैपेसिटर, और नए कैपेसिटर को उसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक, क्या किया पहले कैपेसिटर बैटरी से लगा, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, अब हमने एक नया कैपेसिटर ऐड कर दिया। ठीक, तो अभी हमने सब कुछ करके देख लिया, पहले क्या हमने क्या किया डायरेक्ट्रिक डाला, फिर डिस्टेंस इंक्रीज किया। अब ये देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, तो जैसे आप बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे नया कैपेसिटर डालेंगे तो पहला चीज़ चार्ज सेम होगा, चार्ज क्योंकि कंजर्व होता है ये चीज़, तो चार्ज सेम होगा, ये पहला इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाद में बात करते हैं जो पोटेंशियल होगा इन दोनों का कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो जो पहला कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर है जब इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो इनका पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। ओके, क्योंकि अब जब भी याद करेंगे इसके पैरेलल ही ऐड करेंगे। ओके, इसलिए इसका पोटेंशियल जो होगा कॉमन हो जाएगा। ओके, तो ऐड करने के बाद दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2 ऐड करने के बाद। अब बात करें चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत क्वेश्चन आया। डेल्टा यू बराबर हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 इंटू पोटेंशियल चेंज का स्क्वायर। ठीक, एक बार फिर से डेल्टा यू बराबर हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर, भी क्या है पोटेंशियल है, पोटेंशियल चेंज का स्क्वायर। ओके, तो आप देखते होंगे सर लोग केवल यही बता कर छोड़ देते हैं, ये नहीं बताते हैं। ठीक, तो ये आपको अलग से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सर बताए थे ये, तो नहीं तो आप पहले ये पोटेंशियल निकालेंगे कॉम पोटेंशियल, फिर इसका एनर्जी लिखेंगे, फिर इसका एनर्जी लिखेंगे, फिर आप ये आंसर लाएंगे। आप सीधे स्ट्रिक लगाइए, अगर सीधे पोटेंशियल के क्वेश्चन ये चुटकियों में हो जाएंगे। ओके, तो देखिए इस पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, केवल मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, और बाकी आप क्वेश्चन और भी चाहिए तो कर दीजिएगा PYQs। ओके, देखिए 2022 का ये अभी नया नया, अब बहुत लोग ने ये एग्जाम दिया हुआ 2022 का नीट का। ठीक, क्या है कैपेसिटर ऑफ एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंट क्या है 900 पिकोफैराड है। ठीक, इस चार्ज फुल्ली बाय 100 वोल्ट बैटरी बी एस सोन इन फिगर ए। ओके, तो क्या बोला एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू कितना दिया है 900 पिकोफैराड है, उसको हमने क्या किया फुल्ली चार्ज कर दिया 100 वोल्ट बैटरी से, जैसा कि फिगर ए में आपको दिखाया, फिगर में आपको दिखाया 100 वोल्ट बैटरी से हमने फुल्ली चार्ज कर दिया। ठीक है, देन इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी, अब हमें बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया एंड कनेक्ट टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर जिसकी वैल्यू क्या है C9 पिकोफैराड। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या किया दूसरे पहले क्या बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट के बाद क्या किया एक दूसरा कैपेसिटर हमने लगा दिया। ठीक, अनचार्ज कैपेसिटर, इस पर कोई चार्ज नहीं था, अनचार्ज कैपेसिटर को हमने लगा दिया इसके पहले। ओके, जिसकी वैल्यू भी कितनी है 900 पिकोफैराड, उसी की तरह। ठीक, तो इसको भी हम C लिख देते हैं। ठीक, जैसा कि फिगर बी में आपको दिखाया गया। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम बी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना एनर्जी स्टोर होगा इस सिस्टम में। ओके,
एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला पूछ दिया है, या चेंज इन एनर्जी की बात करें तो डेल्टा यू क्या होता है, हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 इंटू पोटेंशियल चेंज का स्क्वायर। ठीक, एक बार फिर से याद कर लीजिए, डेल्टा यू हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 इंटू पोटेंशियल चेंज का स्क्वायर। ठीक, डेल्टा यू की वैल्यू अब यहाँ से रख सकते हैं हम जल्दी। ठीक, हम पहले C रख देते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, 900 पिकोफैराड है। ठीक, तो डेल्टा यू हाफ C रख देते हैं, C इंटू C 1C प्लस C इंटू पहले क्या था पोटेंशियल, एक का क्या था V था। ठीक, एक का V था 100 वोल्ट था, एक का क्या था अनचार्ज था, इसे दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। V1 क्या था V था, दूसरा वाला क्या था अनचार्ज था, इसलिए उसके लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दूसरा अनचार्ज हमने लगाया था तो V में 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा यू ये क्या है C स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या है 2C हो जाएगा, एक C से एक C कट भी जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 4, तो 1/4 हो जाएगा। ओके, ये क्या है ये C 2C हो जाएगा, तो 1/4 C इंटू V स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं वैल्यू पर रख दीजिए। ठीक, तो डेल्टा यू रहा क्या 1/4 C की वैल्यू कितना 900 पिकोफैराड है, 9 इंटू 10 के पावर माइनस 12 लिख सकते हैं, और ये क्या है पोटेंशियल की वैल्यू कितना 100 वोल्ट है। ठीक, यहाँ देख सकते हैं, तो 100 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 2 6 6 जीरो इसमें खत्म हो जाएंगे, 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। ओके, 6 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएंगे, 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 जीरो खत्म, 10 के पावर माइनस 6। अब 9 को यहाँ से काट दीजिए, तो 9 बटा 9 से 9 को 4 से काटिए क्या 2.25 आ जाएगा। तो डेल्टा यू कितना है 2.25 10 के पावर माइनस 6। एक चुटकी में क्वेश्चन हो गया, तो अब बहुत लंबा आपको प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक, तो पहले आप कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, फिर इसका एनर्जी लिखते हैं, फिर इसका एनर्जी निकालते हैं, फिर दोनों का चेंज करते हैं तो आता है आपका। तो ये नीड टू 2 का क्वेश्चन है, क्या है एक कैपेसिटर C1 इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V, द चार्ज बैटरी इज देन रिमूव एंड द कैपेसिटर इज कनेक्ट टू अ अनचार्ज कैपेसिटर C2, द पोटेंशियल डिपेंड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन है। तो एक पोटेंशियल कॉम्बिनेशन का क्या होगा, पोटेंशियल पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, एक चार्ज C1 था, उसमें क्या है V पोटेंशियल से उसको चार्ज किया गया। ठीक, अब चार्ज बैटरी को हमने हटा दिया, हटाने के बाद क्या किया एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर को हमने लगा दिया, अनचार्ज कैपेसिटर को। द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बस वही कॉमन पोटेंशियल क्या होता है बी वाला क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2। ठीक, जो दूसरा वाला क्या अनचार्ज, इसलिए क्या हो जाएगा ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी V की वैल्यू, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक, तो C1 इंटू V है, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है V है, तो C1 इंटू V अपन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल यही आ जाएगा, आंसर क्या होगा A। ओके, अब देखिए बात करते हैं, दो स्पाइरल कंडक्टर है, एक का रेडियस R1 है, एक रेडियस R2 है। ठीक, दोनों को हमने क्या किया कनेक्ट कर दिया, दोनों को एक दूसरे में कनेक्ट किया, टच करा दिया, कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, ठीक, जैसे हम जब कनेक्ट करते हैं दोनों को, तो इसमें 2 केस बनते हैं। पहला जब इनका रेडियस सेम है, ठीक, जब इनका रेडियस सेम, इसका भी रेडियस R1 है, R1 और R2 सेम है, सेम रेडियस के हैं, तो आफ्टर कनेक्टिंग जब उनको कनेक्ट कराए देंगे तो क्या होगा, जो जो चार्ज होगा, जो कनेक्टिंग का चार्ज होगा, जब कनेक्ट करा देने पे क्या होगा चार्ज, जो Q1 पे चार्ज आएगा क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। Q2 पे चार्ज भी वही हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। ठीक, हमेशा एवरेज चार्ज हो जाएगा दोनों पे, जब उनका रेडियस सेम है तो रेडियस सेम होने पे क्या हो जाएगा चार्ज क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ठीक, Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा इसके लिए भी, और दूसरे पे भी चार्ज होने कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 Q1 डैश जो है कनेक्ट करने के बाद का चार्ज है। ओके, अब देखिए बात करते हैं व्हेन रेडियस इज डिफरेंट, जब उनका रेडियस अलग अलग है तो क्या होगा, जब उनका रेडियस अलग अलग है तो क्या होगा कि जो पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, मैंने पहले बोल दिया था कनेक्ट करने के बाद हमेशा इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। ओके, जब भी आप कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे इनका पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक, आपके ये एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया है। ठीक, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या दिया है V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2। ठीक, तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2। ठीक है, याद करिए कॉमन पोटेंशियल। ठीक, अब बात करते हैं इसको चार्ज के फॉर्म में यदि याद करना तो ये भी याद कर सकते हैं, तो C1 V1 को हम Q1 लिख सकते हैं, C2 V2 को हम Q2 लिख सकते हैं। ठीक, तो चार्ज के फॉर्म में आपको याद करना कॉमन पोटेंशियल जो होगा, जब दोनों कनेक्ट कर देंगे तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा चार्ज के फॉर्म में क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपन C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। अब बात करते हैं कि जो पहला जब इनको कनेक्ट कर देंगे तो पहले वाले पे चार्ज कितना है, दूसरे वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा कनेक्टिंग के बाद इन पे कितना चार्ज हो जाएगा। तो कनेक्टिंग के बाद Q1 पे जो चार्ज होगा पहले अलग रेडियस लिखेंगे, जिसका चार्ज पूछा उसका रेडियस लिखेंगे, अपन दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे। ठीक, तो जब भी Q1 का रेडियस पूछेगा तो Q1 का चार्ज पूछेगा तो Q1 का रेडियस लिखेंगे, अपन दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे, इनको इंटू प्लस क्या हो जाएगा दोनों रेडियस को दोनों चार्ज का ऐड हो जाएगा। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए Q1 लिखना है तो क्या होगा R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू चार्ज दोनों चार्ज का ऐड। ठीक, तो Q1 लिखना है तो R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू दोनों चार्जों का ऐड। ठीक, Q2 लिखना है तो R2 अपन R1 प्लस R2 हो जाएगा, जब दूसरे के लिए लिखना है तो R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू दोनों चार्जों का ऐड। ठीक, तो Q1 लिखना है तो Q1 लिखना है तो R1 प्लस R2 इंटू दोनों चार्जों का ऐड। Q2 लिखना है तो R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू दोनों चार्जों का ऐड। ठीक, अब देखिए जो है ये इनका जब रेशियो लेंगे तो जब कनेक्टिंग के बाद इनके चार्ज का जो रेशियो आता है इनके रेडियस के रेशियो के बराबर आता है, तो ये भी एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, तो जब आप इनको कनेक्ट कर देंगे, कनेक्शन के बाद इनके चार्ज
जो चार्ज का रेशियो होता है उनके रेडियस के रेशियो के बराबर आता है। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कट ही जाएगा ये टर्म। ठीक, तो जो चार्ज का रेशियो होगा उनके रेडियस के रेशियो के इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं सभी एक फॉर्मूला के रूप में लेके आता हूँ कि ताकि आप याद करो, आप क्वेश्चन लगाओ सीधे। ठीक, ज़्यादा कैलकुलेशन को ईजी के लिए मैंने ये लेक्चर बनाया हूँ। तो यहाँ पे नीट का है क्वेश्चन, 2012 का क्वेश्चन है। टू मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर गिवन चार्ज ऑफ 1 -1 × 10⁻² कूलम एंड इंटू क्या है, एंड क्या है 5 × 10⁻² कूलम रिस्पेक्टिवली। ओके, तो क्या बोला है, दो मेटेलिक स्पेयर है, दो मेटेलिक स्पेयर, एक का रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, एक का दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक, और दोनों पे क्या है, एक पे चार्ज क्या है -1 × 10⁻² है, दूसरे पे क्या है 5 × 10⁻² रिस्पेक्टिवली। ठीक, दिस आर कनेक्ट बाई ए कंडक्टिंग वायर, दोनों को हमें कनेक्ट कर दें कंडक्टिंग वायर से। ठीक, देन द फाइनल चार्ज ऑफ द बिगर स्पेयर, तो बिगर स्पेयर मतलब 3 सेंटीमीटर वाले पूछ रहा है। ठीक, बिगर स्पेयर पे क्या होगा, इसके लिए पूछ रहा है हमको चार्ज। ठीक, फाइनल चार्ज क्या होगा कनेक्टिंग के बाद, तो कनेक्टिंग के बाद चार्ज क्या हो जाएगा बिगर के लिए, मतलब 3 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, इसका रेडियस लिखेंगे R2/R1 + R2 × R1, क्यू में दोनों चार्जों का ऐड। ठीक, तो क्यू के लिए लिखेंगे तो 3 सेंटीमीटर के लिए पूछ रहा है। ठीक, ऑलरेडी ये सब सेंटीमीटर्स में मतलब नहीं, क्योंकि कट ही जाएगा रेडियस से रेडियस। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर के लिए पूछा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 3 अपन दोनों चार्जों का ऐड कर दीजिए, तो 3 + 1। ठीक, तो 3 + 1 हो जाएगा इंटू दोनों चार्जों का ऐड कर लीजिए। देखिए फिर से एक बार, पहले R2 के लिए पूछा है, यानी 3 सेंटीमीटर पूछा है, इसलिए 3 सेंटीमीटर का रेडियस होगा, फिर दोनों रेडियस को ऐड कर लीजिए, 1 + 3 हो जाएगा। ठीक, फिर दोनों चार्जों का ऐड कर दीजिए, दोनों चार्जों का ऐड यानी क्या हो जाएगा, पहले पे कितना था 5 × 10⁻² है, और दूसरे पे क्या माइनस के फॉर्म में है, इसलिए क्या माइनस ही लिखेंगे, जो फॉर्म में चार्ज है वही लिखेंगे, तो -1 × 10⁻² हो जाएगा। इसको यहाँ से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 4 × 10⁻² हो जाएगा, ये क्या है 3/4 हो जाएगा, नीचे एक 4 से एक 4 कट जाएगा। अगर चार्ज की वैल्यू हो गया क्यू बराबर 3 × 10⁻² आएगा आंसर। ओके, आंसर कौन सा होगा बी। ओके, तो ईजी है, कल फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत होगा, ऐसे आप बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपका। तो सभी को मैं ट्रिक फॉर्म में लाके करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो 2021 का क्वेश्चन है, क्या है, टू चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियाई R1 and R2 are connected by a wire, then the ratio of the surface charge density of the sphere σ1 by σ2 is। तो हमें क्या है, दो कंडक्टिंग स्पेरिकल कंडक्टर है, एक का रेडियस R1 एक का R2 है। ठीक, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद इनके चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछ दिया। ठीक, चार्ज का रेशियो आपको पता है, चार्ज का रेशियो क्या होता है, Q1/Q2 = R1/R2 होता है। ठीक, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछ दिया, मतलब चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, सिग्मा क्या होता है Q/A होता है, तो इसका रेशियो हमसे पूछा है। ठीक, तो Q/A बराबर क्या होता है, मतलब सिग्मा बराबर, यहाँ पे हम इसको चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो Q बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा × A लिख सकते हैं। ठीक, Q को तो बस यहाँ चार्ज को आप चेंज करते जाइए, तो चार्ज को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया क्या लिख सकते हैं, स्पेरिकल कंडक्टर, इसलिए क्या हो जाएगा 4πR1² × σ1 हो जाएगा। ठीक, इसका चार्ज लिखना, ये Q2 लिखना होगा, क्या लिखेंगे 4πR2² × σ2 हो जाएगा, बराबर क्या R1/R2, यहाँ से 4π से 4π कट गया। ठीक, अपन R², ये एक R से एक R यहाँ से कट गया, एक R से एक R कट गया, और देखिए एक ये R1 इधर चला गया, R2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ उल्टा में आ जाएगा, तो σ1/σ2 का रेशियो जो आएगा R2/R1 का रेशियो हो जाएगा। तो ठीक, तो चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, चार्ज का रेशियो क्या था R1/R2 था, चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या आ रहा है चार्ज डेंसिटी रेशियो क्या होगा R2/R1, मतलब उल्टा हो गया। ओके, तो σ1 σ2 क्या है R2/R1, आंसर क्या होगा बी। ओके, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन हमको पढ़ना है। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब उसको सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका क्या होता है, चार्ज की वैल्यू सेम होती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनका चार्ज का रेशियो, चार्ज इनका क्या होगा सेम होगा, जो जितना C1 में होगा उतना C2 उतना C3 में, तो चार्ज की वैल्यू तीनों में सेम होगी, जितना यहाँ से चार्ज निकले उतना ही चार्ज इसमें जाएगा, उतना इसमें, उतना इसमें जाएगा। ओके, चार्ज क्या होगा सेम होगा जब इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो। ठीक, बात करते हैं सीरीज में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ V1 V2 V3 जाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल क्या होगा V1 + V2 + V3 हो जाएगा। ठीक, पोटेंशियल जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, चार्ज होगा सेम हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो हम करेंगे तो जो C इक्विवेलेंट आएगा, यानी कैपेसिटर इक्विवेलेंट हो, क्या लिखेंगे हमको ऐसे लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 लिखेंगे। ओके, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/C1 बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होगा। ठीक, अब बात करते हैं n इक्वल कैपेसिटर है, जब सभी के इक्वल कैपेसिटर है, सभी वैल्यू सेम है, सभी वैल्यू C है, तो जो n इक्वल कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट क्या होगा C/n हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्या है ये सीरीज में, इसलिए सीरीज में क्या जब वन के टर्न में, इसलिए क्या हो जाएगा C/n हो जाएगा जब n इक्वल कैपेसिटर है तो। ठीक, अब देखिए 2 कैपेसिटर है तो ये इसको बार बार आपको लगाना ना पड़े, इसलिए मैंने इसको यहाँ सिंपल करके लाया हूँ। तो 2 कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट क्या होगा C1 C2 + C1 + C2 हो जाएगा, 2 कैपेसिटर के C1
C2/C1+C2 दो कैपेसिटर के लिए। ओके, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक, उसमें क्या होगा, जब पैरेलल में लगाएंगे कैपेसिटर को तो उस टाइम क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। जितना पोटेंशियल यहाँ से निकलेगा उतना ही पोटेंशियल इसमें जाएगा, उतना ही पोटेंशियल इसमें जाएगा, उतना ही पोटेंशियल इस कैपेसिटर में जाएगा। सभी में पोटेंशियल सेम होगा, ठीक, सभी कैपेसिटर में। बात करते हैं जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ जो चार्ज है इसमें डिस्ट्रीब्यूट, इसमें डिस्ट्रीब्यूट, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। तो Q बराबर क्या होगा, Q1+Q2+Q3। जबकि सीरीज में क्या होता था, चार्ज सेम होता था, पोटेंशियल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता था, ठीक। अब बात करते हैं जो C इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, C1+C2+C3। तो पहले वो कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट C1+C2+C3। जब n इक्वल कैपेसिटर है तो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, n टाइम्स C हो जाएगा, क्योंकि क्या है सभी सीरीज में, इसीलिए क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n टाइम्स C हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से आपके सभी सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। जितने भी सीरीज में जितने भी पॉइंट है सभी आपके कवर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहा है Q रिलीज फ्रॉम सेल, इस सेल से कितना चार्ज रिलीज होगा ये पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए दो सीरीज में लगाएंगे कैपेसिटर, तो इसमें पूछ रहा है पहला कि इसमें कितने चार्ज रिलीज होंगे पहला सेल से। दूसरा पूछ रहा है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर में कितने चार्ज होंगे। तीसरा पूछा है कि V ऑन ईच कैपेसिटर, तो पोटेंशियल कितने होंगे सभी कैपेसिटर में, ये पूछा है, ठीक। अब बात करते हैं पहला C इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले कुछ भी पूछे तो C इक्विवेलेंट तो क्या है, सीरीज में इसलिए क्या होगा, C1 दो कैपेसिटर के लिए हम ऐसे भी लगा सकते हैं, C1C2/C1+C2, 1/C को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C1C2/C1+C2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, C1 क्या था 12 पिको माइक्रोफेड, ये क्या है 4 माइक्रोफेड, ठीक, अपन 12+4, ठीक। तो ये 12 हो जाएगा कितना, 40, और अपन ये कितना हो जाएगा 12+4 कितना हो गया 16, ठीक। तो 16×3 = 48, ठीक, 3 माइक्रोफेड आ जाएगा आपका आंसर। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 माइक्रोफेड हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं चार्ज कितना सेल से निकलेगा, इतना सेल से चार्ज निकलेगा, तो चार्ज ऑन सेल क्या हो जाएगा, Q बराबर C भी होता है, ठीक। तो C की वैल्यू कितने अभी हमने निकाला, सॉरी C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने कितना है 3 माइक्रोफेड, तो 3 हो जाएगा, और पोटेंशियल कितना है 12 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 36 माइक्रोफेड। तो इस कैपेसिटर कितना अगर चार्ज निकलेगा 33 माइक्रोफेड इससे चार्ज निकलेगा। अब जितना ऐसे चार्ज निकलेगा, हमने बोला था सीरीज में क्या होता है चार्ज सेम होता है, जितना ऐसे चार्ज निकला इतना चार्ज इसमें जाएगा, इतना चार्ज इसमें, 36 माइक्रोफेड इससे निकला, 36 इसमें जाएगा, 36 इसमें जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा, ऑलरेडी मैं ये लेक्चर पहले बनाया था इसलिए कहीं कहीं आपको खचा हुआ दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो सभी में क्या होगा, अब बात करें ऑन ईच सेल, तो सभी सेल में क्या होगा चार्ज सेम होगा, 36 सभी में होंगे, इतना यहाँ से निकला उतना इसमें जाएगा, उतना इसमें जाएगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है चार्ज कंजर्व होता है, ठीक। इससे सभी आपके इस क्वेश्चन से सभी आपके ये पॉइंट कवर हो रहा है, ठीक, सीरीज के लिए। अब बात करते हैं, तो देखिए पोटेंशियल पूछ रहा है, पहले के लिए पूछ रहा है, दूसरे के लिए पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक। पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, V1 कैसे लिखेंगे, V1 Q1/C1 हो जाएगा, V1 तो चार्ज क्या सेम हो जाएगा, इतना इसमें भी इतना इसमें भी, तो चार्ज कितना है 36 माइक्रोफेड अपॉन कितना है पहला वाला कैपेसिटर 12 माइक्रोफेड का है पहले वाला कैपेसिटर, ठीक। तो पहले वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा 12×3 = 36, 3 वोल्ट हो जाएगा पहले पे पोटेंशियल, ठीक। बात करते हैं दूसरे, तो V2 का क्या हो जाएगा Q2/C2 हो जाएगा, ठीक। तो दूसरे पे भी इतना ही चार्ज है, चार्ज क्या सेम है, कितना 36 माइक्रोफेड का है चार्ज, ठीक। इसका पोटेंशियल, इसका कैपेसिटर कितना है 4 माइक्रोफेड का है, तो कितना 9 वोल्ट हो जाएगा ये V2 वैल्यू, ठीक। तो ये आपके दोनों पे पोटेंशियल भी। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन से आपके सभी सीरीज के पॉइंट कवर होते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, पैरेलल हमने लगा दिया 3 कैपेसिटर, एक है 2 माइक्रोफेड, एक है 3 माइक्रोफेड, एक 5 माइक्रोफेड का है। इसमें पोटेंशियल जो है 4 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक। पूछा है पहले V ऑन इट्स कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या होगा। दूसरा पूछा है Q रिलीज फ्रॉम सेल, सभी सेल में कितना चार्ज रिलीज होगा। तीसरा है पूछा है Q ऑन ईच कैपेसिटर, Q क्या होगा मतलब चार्ज कितना होगा सभी कैपेसिटर में, ठीक। तो बात करें पहले V ऑन ईच कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल वैल्यू सेम होती है, जितना इस पे है उतना इसमें में होगा, उतना इस पे, उस पर उतना इस पे कितना 4 वोल्ट होगा, तो इस पर भी कितना होगा 4 वोल्ट, इस पर भी 4 वोल्ट, इस पर भी क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, तो जितना इससे निकलेगा उतना सभी में जाएगा। तो क्या है V ऑन ईच कैपेसिटर क्या हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो V क्या होगा सभी के लिए सेम होगा, जितना इससे निकला उस सभी में जाएगा, तो V ऑन ईच कैपेसिटर क्या हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब हमसे पूछा चार्ज ऑन ईच सेल, तो सभी सेल के चार्ज क्या होगा वो निकालने के लिए सबसे पहले हम कैपेसिटर C इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक। तो चार्ज यहाँ से कितना निकलेगा ये पूछा है, चार्ज सेल से कितना निकलेगा ये पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालते हैं, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सभी पैरेलल में, तो पहले क्या होगा C1+C2+C3 हो जाएगा, ठीक। तो 2 + 3 + 5 यानी कितना है 10 माइक्रोफेड, तो C इक्विवेलेंट कितना है 10 माइक्रोफेड। तो चार्ज कितना रिलीज होगा, Q बराबर क्या होता है C इक्विवेलेंट × V, मतलब V सेल, C इक्विवेलेंट × V, C इक्विवेलेंट कितना है 4 माइक्रोफेड इंटू पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट है, यानी कितना 40 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ओके, इतना चार्ज निकलेगा सेल से, 40 माइक्रो कूलम का चार्ज निकलेगा सेल से। अब बात करते हैं जो चार्ज है क्या होगा सभी कैपेसिटर के लिए, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा,
तो चार्ज क्या होगा, सभी में क्या होता है, बढ़ता है, ठीक, अलग अलग हो जाएगा सीरीज पैरेलल में है तो, ठीक। तो बात करते हैं चार्ज की। तो देखिए जो चार्ज Q1 हो जाएगा, Q1 C1 इंटू V1। C1 कितना है, C1 इसके लिए पहला था 2 माइक्रोफेड, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए देख लीजिए 2 माइक्रोफेड है। तो पहले के लिए चार्ज कैपेसिटर कितना है 2, और पोटेंशियल सभी के लिए क्या हो जाएगा 4 वोल्ट होगा। तो 2 इंटू 4 यानी कितना 8 माइक्रोफेड हो जाएगा Q1 की वैल्यू। Q2 की बात करें तो कितना है, Q2 कितना है 3 माइक्रोफेड का है, ठीक 3, और इसके भी पोटेंशियल सेम होगा 3 इंटू 4 यानी कितना होगा 12 माइक्रोफेड माइक्रोकूलम, ठीक। बात करें Q3 की बात करें तो C3 इंटू V3 हो जाएगा, ठीक। C3 इसके लिए कितना है 5 माइक्रोफेड है, ओके। तो 5 इंटू, अब पोटेंशियल भी क्या है सेम है, जितना सेल्स निकला उतना सभी में जाएगा, पोटेंशियल कितना है 4, ठीक। तो Q3 की वैल्यू भी कितना है 20 माइक्रोकूलम हो जाएगी, ठीक। तो ये सभी की वैल्यू है, इससे आपके सभी पॉइंट हो जाते हैं क्लियर पैरेलल के लिए, पैरेलल के कैपेसिटर के लिए, ओके। देखिए आपके नीट में आया 2003 का क्वेश्चन है, क्या 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज V आर जॉइन इन सीरीज। तो 3 कैपेसिटेंस, सभी कैपेसिटेंस कितना है C है, ठीक, और ब्रेकडाउन वोल्टेज सभी का V है, ठीक। तीनों क्या किया हमने सीरीज में जोड़ दिया। द कैपेसिटर आर द कैपेसिटेंस एंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल क्या हो जाएगा और आपको कैपेसिटेंस क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सभी सीरीज में है, ठीक, और सभी इक्वल है, ठीक। तो सीरीज के लिए क्या है C/N होता है, इक्वल है तो C इक्विवेलेंट क्या है C/3 हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं V की। तो V क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितना यहाँ से निकला वो सभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। V क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तो जो पोटेंशियल क्या होगा 3V हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा C होगा, ठीक। कैपेसिटर की क्या हो जाएगा C/3 हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा 3V होगा, ओके, ईजी था। देखिए आपको कहीं खचा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ये वीडियो पहले ही बना दिया था, मैं कई बार बताऊँ आपको, ठीक। तो क्या फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर अक्रॉस द AB। तो AB के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे, ठीक। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर देखिए ऐसे, ये 9 है, ये भी 9 है, 9 9 9 9, ये 6 6 है, दो बीच में, ठीक। तो देखिए 9 9 9 ये तीनों किसमें सीरीज में, तीनों क्या है सीरीज में, ठीक। तो सीरीज में भी क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, तो C/N हो जाएगा, ठीक। तो तीनों क्या है 9 9 है, तो क्या लिख सकते हैं 9/3 लिख सकते हैं, 3 कैपेसिटर क्या है सीरीज में है, और तीनों क्या है 9 9 है, तो 9/3 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाए 3 माइक्रोफेड। इसको हटा के तीनों हटा के हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं 3 माइक्रोफेड का यहाँ पे, ओके। एक कैपेसिटर हटा के तीनों को यहाँ पे एक लगा सकते हैं 3 माइक्रोफेड। अब देखिए ये दोनों, ये 6 माइक्रोफेड, ये 3 माइक्रोफेड, ये दोनों किसमें है पैरेलल में है। अब पैरेलल में क्या होता है C प्लस C हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये कितना था 3 हो गया था, ये तीनों को हटा के यहाँ क्या हो गया था 3 माइक्रोफेड हो गया था, और ये कितना 6 है, तो 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा, तो फिर ये 9 बन जाएगा। अब ये सब हट के क्या बनेगा 9, तो ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 था, फिर ये तीनों 9 में हो गए, ये तीनों 9 वाले तीनों क्या हो गए सीरीज में हो गए ये तीनों, ठीक। अब ये तीनों जोड़ देंगे 9 9 9, तीनों क्या हो जाएगा 9/3 हो जाएगा, तीनों क्या सीरीज में है तो, ठीक। अब ये भी 9 बन गया है, तो तीनों सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 9/9 9/3 हो जाएगा, ठीक। तीनों सीरीज में है तो 9/3 यानी क्या हो जाएगा फिर से 3 हो जाएगा, ठीक। तो फिर से ये 3 बन गया, ठीक, फिर से ये 3 बन गया यहाँ हटा के, फिर से ये 3 हो गया, फिर से ये क्या हो गया 6 हो गया, ठीक। से ये तीनों हटा के फिर से यहाँ 3 बन गया ना, यहाँ से मैं बना दूँ क्या कहना है, फिर से 3 बन गया, ओके। और ये 3 और 6 है, ये क्या हो गया फिर से क्या है पैरेलल हो गया, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा 6 और 3 क्या हो जाएगा फिर से 9 हो जाएगा। और ये भी, अब इसको भी हटा के 9 लिख दे, 9 9 9, तीनों कितने हो जाएंगे 9/3 यानी कितना हो जाएगा 3, तो फिर से आपका आ जाएगा 3। तो आंसर कौन सा होगा C। अब इसको स्टॉप करके भी कीजिए, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए, ठीक। तो बहुत ईजी है, आपको यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो समझ जाएंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। ये आपके नीट का क्वेश्चन 2005 का क्वेश्चन है, क्या 4 कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 आर कनेक्ट टू अ बैटरी वोल्ट V वोल्ट। तो 4 कैपेसिटर है, C1 है, C2 है, C3 है, C4। C1 जो है 1 का कूलम का है, 1 C है, जो C1 है 1 C है, दूसरे C2 है 2 C है, C3 है, C4 4 C, तीनों क्या किया गया ऐसे कनेक्ट किया गया है V वोल्ट के बैटरी से, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ C2 और C4 का रेशियो हमसे पूछा है, किसका चार्ज का। फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 एंड C4, जिनके चार्ज का रेशियो पूछा है C2 और C4 के चार्ज का, ओके। अब सबसे पहले हम निकाल देते हैं C इक्विवेलेंट। तो देखिए ये तीनों किस में है आपके, ये तीनों आपके सीरीज में है, ठीक। तो सीरीज में है तो इन दोनों को पहले हम C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो सीरीज में है तो इसको C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2, ये 1 है, ये 2 है 3, 1/2 प्लस 1/3, ये ऐसे हो जाएगा 6, 6 प्लस 3 प्लस 2, C इक्विवेलेंट आएगा 6 C/11 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हैं LCM 6 है, ये जो है 6, ये 3, ये 2, तो 6 3 9 2 11, 6/11 C आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6/11, ठीक। C इक्विवेलेंट कितना हो गया 6/11, ठीक। अब ये कुछ ये तीनों हटा के हम ऐसा लग सकते हैं 6/11 और 6, ये नीचे क्या है 4 वाला है ही, तो 6/11 और इधर क्या है 4C, ओके। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि देखिए जो ये है ये वाला कैपेसिटर जितना ये क्या ये C इक्विवेलेंट है, जितना इससे चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज इसमें जाएगा, उतना ही चार्ज इसमें, उतना ही चार्ज इसमें जाएगा।
ठीक, क्योंकि जो सी इक्विवेलेंट है इस जितना चार्ज इससे निकलता है उतना ही चार्ज इसमें जाता है, क्योंकि ये क्या है सीरीज में ये तीनों। तो सी इक्विवेलेंट से जितना चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज इसमें जाएगा, उतना ही चार्ज इसमें और उतना ही चार्ज इसमें। तो चाहे हम इसकी बात करें चाहे C2 की बात करें उतना ही चार्ज सेम होगा। ठीक, तो इन दोनों का ही रेशियो ले लेते हैं तो भी हमारा वही आंसर आएगा। ओके, क्योंकि जितना चार्ज इससे निकलेगा उतना चार्ज इससे उतना चार्ज इससे। ठीक, तो अब बात करते हैं हम Q2 के लिए या इसी के लिए बात कर देते हैं। इसका चार्ज लिखना होगा, देखिए यहाँ पोटेंशियल V है, तो V पोटेंशियल, तो V पोटेंशियल क्या है, ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो जितना पोटेंशियल इसका होगा इसके लिए भी V होगा, इसके लिए भी V हो जाएगा। ठीक, तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसको मैंने सॉल्व किया था, क्या सी इक्विवेलेंट कितना है 6/11 है। ठीक, अब देखिए ये दोनों क्या है पैरेलल में, पैरेलल में इनका पोटेंशियल क्या होगा सेम हो, जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल जितना इससे निकलेगा उतना इससे इतने जाएगा। ठीक, तो दोनों के लिए भी हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं जो ये है जो इस जो जो ये सी इक्विवेलेंट है, जितना इससे चार्ज निकलेगा, जितना इससे चार्ज निकलेगा सी इक्विवेलेंट से उतना ही चार्ज इसमें जाएगा, उतने चार्ज इसमें उतने चार्ज इसमें, क्योंकि इसी का सी इक्विवेलेंट है ना, जितना इससे चार्ज, क्योंकि चार्ज क्या होता है सेम होता है सीरीज में। तो चलिए हम इसके लिए लिख लेते हैं चार्ज, तो इसके लिए चार्ज क्या होगा C इंटू भी, क्या होगा C इंटू भी होता है, तो C कितना है 6/11 C इंटू भी हो जाएगा। ठीक, तो चाहे इसके लिए बात करें चाहे Q2 के लिए बात करें, दोनों के लिए वही चार्ज होगा 6/11 C इंटू भी हो जाएगा Q2 के लिए। इसके लिए बात करते हैं C4 के लिए, तो C4 के लिए क्या होगा C इंटू भी, C कितना है 4C है, V कितना है भी है, तो 4C इंटू भी। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो 6/11 C भी है और 4C है, 4C भी है। ठीक, दोनों का रेशियो लेंगे 6/44 आ जाएगा दोनों चार्ज का रेशियो, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C/22 भी लिख सकते हैं। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/22। ओके, आंसर कौन सा होगा हमारा, आंसर नहीं दिया है, मतलब ऑप्शन मैंने देना भूल गया था। ओके, तो यहाँ तक ही लेक्चर है आपका। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।